जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में या फिर रक्त के थक्का जमने के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने पिछले दो वीडियो में, एक में ब्लड के इंट्रो के बारे में देखा और दूसरा वीडियो में हम लोगों ने देखा ब्लड के उसके कंपोनेंट या कौन से किस किस भागों से मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। यदि आप लोगों ने ब्लड के बारे में पिछले दो वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं ब्लड के क्लॉटिंग के बारे में। ब्लड का क्लॉटिंग या फिर थक्का जमना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और जिस प्रकार हम देखते हैं कि यदि शरीर में कहीं घाव हो जाता है या फिर चोट लग जाता है तो उसमें ब्लड निकलने लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद में वह क्या होता है कि वह बहना रुक जाता है। सामान्यतः देखा जाता है कि जो ब्लड का निकलना बंद हो जाता है तो इसी को ही मतलब उसके ऊपर में एक घाव के ऊपर में एक पपड़ी टाइप का जम जाता है और उसी को ही क्या बोला जाता है, ब्लड का क्लॉटिंग कहा जाता है। तो इसी को ही आज हम लोग देखेंगे ब्लड के क्लॉटिंग से हमें किस प्रकार से लाभ होता है और किस प्रकार से हमें हानि होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ब्लड के क्लॉटिंग में कौन कौन से कंपोनेंट इसमें भाग लेते हैं इसको देखेंगे और फिर देखेंगे हम लोग ब्लड के क्लॉटिंग के उसके प्रोसेस को देखेंगे। ब्लड का क्लॉटिंग होना हम लोग के शरीर के बाहर में जितना हम लोग के लिए लाभदायक होता है, उतना ही यदि शरीर के अंदर में यदि क्लॉटिंग हो जाए तो वह हम लोग के लिए प्राण घातक होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि हम लोग के शरीर में बहुत सारे नस पाया जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि ब्लड का क्लॉटिंग शरीर के अंदर में होता है तो हम जानते हैं कि ब्लड में या शरीर में बहुत सारे इसमें नस पाए जाते हैं। यदि नस में क्या होता है कि यदि इसमें क्लॉटिंग हो जाने से यह नसों को ब्लॉक कर देता है और नसों को ब्लॉक करने से जो हम लोगों का दिल है उसको बहुत ही ज़्यादा ताकत से इसमें रुधिर को प्रवाहित करना पड़ता है, जिससे कि क्या होता है, दिल हैमरेज या फिर हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। और इसमें हम देखते हैं कि यदि ब्लड का क्लॉटिंग यदि सिर में हो जाए, हम जानते हैं कि सिर में बहुत सारे पतले पतले बालों से भी छोटे छोटे इसमें क्या होते हैं, इसमें नस होते हैं। और यदि इसमें छोटा सा भी यदि ब्लड का क्लॉटिंग हो जाए तो उससे क्या होता है कि दिमाग में या सिर में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उसमें ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है या फिर उसमें ब्लॉक होने से हम लोग का शरीर कार्य करना बंद कर देता है, या फिर जो हम जानते हैं कि लकवा मारता है, उसमें से एक कारण इसी का ही होता है, ब्लड का क्लॉटिंग होना। तो चलिए देखते हैं कि ब्लड का यदि क्लॉटिंग हम लोग के शरीर में हो जाता है तो इसको हम लोग सामान्य रूप से कैसे जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए हम देखते हैं कि इसके लक्षण के रूप में हम देखते हैं कि इससे यदि शरीर में कहीं भी ब्लड का क्लॉटिंग हो गया होता है तो हम लोगों का जो सांस होता है वह अचानक से फूलने लग जाता है। और सांसों के फूलने से क्या होता है, सांसों के फूलने के बाद में हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा खांसी होने लगता है और खांसी के साथ उसमें ब्लड भी आने लगता है। और देखते हैं कि इसमें ब्लड का हाथ पैर में लालिमा, कहने का मतलब यह है कि हम लोग का जो पैर होता है या फिर हाथ होता है वह रेड कलर का हो जाता है या लाल कलर का हो जाता है और वह हाथ पैर क्या होता है, फूलने लग जाता है, सूज जाता है। आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें ब्लड का यदि क्लॉटिंग होता है तो शरीर भी इसमें ऐंठन या फिर इसमें क्या होता है कि शरीर बहुत ज़्यादा दर्द करने लगता है, पूरा शरीर में दर्द होने लगता है। आगे देखते हैं हम लोग, इसके लक्षण देखने के बाद में हम लोग आगे देखते हैं इसके कंपोनेंट, मतलब जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट भाग लेता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यदि कोई घर बनाते हैं तो उसमें हम लोगों को ईंट की आवश्यकता होता है, बालू की आवश्यकता होता है और सीमेंट की आवश्यकता होता है और कई प्रकार से और चीज़ों की आवश्यकता होता है। ठीक उसी प्रकार से हम लोगों के शरीर में यदि कहीं ब्लड का क्लॉटिंग होना होता है तो उसमें हम लोगों को निम्न चीज़ों की आवश्यकता होता है। इसमें देखते हैं हम लोग कि विटामिन, जैसे विटामिन के इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और दूसरा देखते हैं प्रोटीन। प्रोटीन में हम देखते हैं कि इसमें फाइब्रिनोजिन और दूसरा होता है प्रोथ्राम्बिन, इन दोनों प्रोटीनों की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता होता है। और ये फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्राम्बिन इसका निर्माण लीवर में होता है और लीवर में जब यह निर्माण होते रहता है उस समय इसके लिए विटामिन के बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इन दोनों प्रोटीनों के निर्माण के लिए। आगे देखते हैं इसमें धातु या एलिमेंट के रूप में देखते हैं तो इसमें कैल्शियम को हम लोग
केमिस्ट्री में या फिर इसको साइंस में Ca से इसको डिनोट किया जाता है कैल्शियम को, उसी प्रकार से पोटेशियम को भी K से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और पोटेशियम का सिंबल K होता है। और इसमें देखते हैं हम लोग की रुधिराणु, मतलब हम लोग कल देख चुके हैं या हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया है रुधिराणु क्या होते हैं। इसमें एक प्लेटलेट्स होता है जिसको क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट बोला जाता है। इसकी भी भूमिका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ये मुख्य रूप से जो 4 कंपोनेंट हैं यह हम लोगों के ब्लड के क्लॉटिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये हम लोगों के शरीर में होता है, प्रेजेंट होता है। तो हम लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि इतने सारे ब्लड के क्लॉटिंग के लिए कंपोनेंट हम लोग के शरीर में है, तो हम लोग का शरीर में जो ब्लड है वह थक्का क्यों नहीं जमता है। तो उसके लिए एक यह हिपेरिन हम लोग के शरीर में जो ब्लड होता है उसको जमने नहीं देता है हम लोग के शरीर के अंदर में। और यदि यह हिपेरिन कहीं ख़त्म हो जाता है तो फिर वहाँ ब्लड का क्लॉटिंग होना अनिवार्य हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत ही रेयर केस में यह होता है, मतलब क्लॉटिंग होता है हम लोग के शरीर के अंदर में। ब्लड का क्लॉटिंग होता है या फिर रक्त का थक्का जमता है, इस प्रोसेस को, इसमें जो प्रोसेस होता है उसको कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। कैस्केडिंग प्रोसेस कहा जाता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं ब्लड का क्लॉटिंग किस प्रकार से होता है। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड का थक्का किस प्रकार से बनता है या मैकेनिज्म किस प्रकार से होता है या इसका क्रियाविधि किस प्रकार से होता है, उसको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम पाते हैं कि जो थ्रोम्बोसाइट होता है यह प्लाज्मा में पाया जाता है, और प्लाज्मा में पाया जाता है मतलब यह खून में होता है, खून मतलब रक्त में होता है। तो जैसे ही यह कहीं कट जाता है या फिर कहीं चोट लगता है तो शरीर से बाहर यह निकलने लगता है खून। तो उस समय यह खून क्या करता है, वायु के संपर्क में आने पर ये जो थ्रोम्बोसाइट होता है वायु के संपर्क या एयर के संपर्क में आने के बाद में यह थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है, और यही थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन के साथ में मिलकर थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और यही थ्रोम्बिन क्या करता है कि यही थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजिन के साथ में मिलकर फाइब्रिन का निर्माण करता है। और यही जो फाइब्रिन होता है यह क्या करता है, यह जाल के समान संरचना बनाता है। और यह जाल के समान संरचना बनाने के बाद में जैसे हम देखते हैं कि कहीं चोट लग जाता है तो उसके ऊपर में जाल के समान संरचना बनाता है, और जाल के समान संरचना बनाने के बाद में उसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड में उसमें उस कण होते हैं वही कण उसमें आके फंसते जाते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कहीं नाली होता है, उसमें यदि हम छड़ और को रख देते हैं तो उसमें क्या होता है, उसमें और कचरा आके उसमें फंस जाता है, और फंसने के बाद में फिर आगे पानी नहीं बहता है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे चोट लगता है उसमें फिर ये जो जाल के समान फाइब्रिन होता है जाल के समान संरचना बनाता है, और जाल के समान जो संरचना बनाने के बाद में ब्लड के जो कण होते हैं वे आने लगते हैं और उसमें फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में ब्लड का निकलना बंद हो जाता है। लेकिन एक बीमारी होता है हीमोफीलिया, जिसको ब्रिटेन की रानी में सबसे पहले देखा गया था। यही हीमोफीलिया का बीमारी होने के बाद मनुष्य के शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता है, मतलब कहीं चोट लग जाता है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, और उसमें से फिर ब्लड का उसमें से बहते ही रहता है, और बहते बहते पूरा शरीर का रक्त उसमें निकल सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो ब्लड का क्लॉटिंग होता है उसमें सामान्य देखा गया है कि 2 से 5 मिनट लगता है ब्लड का क्लॉटिंग होने में या ब्लड का थक्का जमने में। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।